मौजूदा दौर के युद्ध थोपे जा रहे हैं, कहीं नरसंहार के आरोप लगाकर और कहीं आतंक लोक बताकर, कहीं जमीन के विवाद में तो कहीं बंटवारे के बाद वजूद में आए मुल्कों की दुश्मनी लड़ाई की वजह बन रही है। हो यह रहा है कि जिन देशों की सैन्य शक्ति अपार है, जिनके पास धन दौलत बेशुमार है, वो अदने से मुल्कों पर धावा बोल दे रहे हैं। युद्ध की शुरुआत तो हो जाती है, मगर अंत की कोई उम्मीद नहीं बचती। युद्धग्रस्त मुल्कों की दुर्दशा का कसूरवार असल में है कौन? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दादागिरी, द डोमिनेटिंग पावर्स। सात जून 1981, बगदाद, ईराक। आसमान में एक अटैक स्क्वाड्रन काल की तरह मंडरा रही थी। 8 F-16 फाइटर जेट को 6 F-15 फाइटर जेट सपोर्ट दे रहे थे। हर F-16 जेट 2000 पाउंड के मार्क 84 बम से लैस था। ये सभी फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स के थे। इजरायल के वायुवीर इराक में बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे थे। इनके सामने दो दिक्कतें थी, पहला जॉर्डन और दूसरा सऊदी अरब का एयर स्पेस। जॉर्डन की वायु सीमा में पहुंचते ही इजरायल पायलट सऊदी नागरिक की तरह अरबी बोलने लगे। जब जॉर्डन की एयर कंट्रोल से इनका राब्ता हुआ तो इन्होंने खुद को सऊदी अरब की ही एयर पेट्रोलिंग टीम बताया। जॉर्डन पार करने के बाद सऊदी अरब का चैलेंज आया। सऊदी एयर स्पेस पार करते ही इजरायली पायलट्स जॉर्डन के रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करने लगे। सऊदी अरब के एयर कंट्रोल पर यह चाल असर कर गई। इराक की राजधानी बगदाद से दक्षिण पूर्व में 17 किलोमीटर पर टारगेट को मार्क कर लिया गया। 6900 फीट पर उड़ान भरते इजरायली जेट 3600 फीट पर आ गए। 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से F-16 ने 5-5 सेकंड के अंतराल पर मार्क 84 बम गिराने शुरू कर दिए। इराक के 10 सैनिक मारे गए। 2 मिनट के अंदर इजरायल की एयरफोर्स बारूद वर्षा करके लौटने लगी। इजरायली आर्म्ड फोर्सेस ने प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन को मैसेज दे दिया कि ऑपरेशन ओपेरा सफल हो चुका है। जानते हैं यह ऑपरेशन ओपेरा क्या था? बगदाद के पास तुवैथा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में सद्दाम हुसैन के साइंटिस्ट एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। फ्रांस से लिए गए ओसिरिस क्लास न्यूक्लियर रिएक्टर के दम पर इराक न्यूक्लियर पावर बनने के करीब पहुंच गया था। इजरायल को पता था कि सद्दाम हुसैन जैसे खूंखार तानाशाह के पास एटम बम होने का मतलब कितना खौफनाक हो सकता है। इसलिए इजरायल ने दियाला सूबे के उस न्यूक्लियर रिएक्टर को भी उड़ा दिया। इजरायल की एयर स्ट्राइक में सद्दाम हुसैन का एटमी ड्रीम चकनाचूर हो गया। और 30 साल बाद इजरायल ने ऐसा ही जख्म ईरान को दिया। दो जुलाई 2020 रात 2 बजे नतांज, ईरान। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक फाइटर जेट F-35 2 जुलाई की आधी रात के वक्त ईरान की सीमा में दाखिल हुए हैं। ईरान का रडार F-35 को पकड़ नहीं पाता। फाइटर जेट उस नतांज शहर की तरफ रुख करते हैं जहां ईरान के मिसाइल अड्डे और एटमी ठिकाने। चंद पलों में नतांज के ऊपर F-35 पहुंचता है और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं दिखता है। ये इजरायल का ईरान में घुसकर हमला था, जिसको मोसाद और एयरफोर्स साथ में ऑपरेट कर रहे थे। इस हमले में नतांज के मिसाइल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जोरदार झटका लगा। इजरायल के हमले के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम महीनों पीछे चला गया। अब ये वीडियो देखिए। जिस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है, उस वक्त इजरायल साइप्रस की पहाड़ियों में मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर कैसे तोड़नी है, इसकी प्रैक्टिस हो रही है। इजरायल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हर पल जान छोड़।
इजराइल का यही अंदाज उसे मिनी सुपर पावर बनाता है। आजकल इजराइल की राह पर तुर्की भी चल पड़ा है। उत्तरी इराक और सीरिया के सरहदी शहरों में इजराइल की ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स कुर्दिश लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ड्रोन से बारूद बरसाए जा रहे हैं। तुर्की का तुगलक एर्दोआन कुर्दिश लड़ाकों को आतंकी मानता है। तुर्की में दशकों से कुर्द नागरिकों के साथ जुल्म होता रहा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK एक अलग कुर्दिस्तान की मांग करती है। बस यही मांग एर्दोआन को खटकती है। नाटो में फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री के बीच रोड़ा भी यही तुर्की है। तुर्की को लगता है कि दोनों देश कुर्दिश फाइटर्स के लिए सेफ हेवन बन चुके हैं। इस सनक की वजह से खंडहर बन चुके इराक और सीरिया कब्रिस्तान बनने के अंजाम पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।